हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम सब खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है बिहार एसएससी के लिए उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। ये कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक जिला है। इसका खोज किसने किया था मोहनजोदड़ो का? तो राखालदास बनर्जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1922 में किए थे। 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। अब है हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किए थे? तो 1921 में। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से हैं। इनका विभाजन कब हुआ था? तो इन श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगति के अवसर पे ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हो गया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। दिगंबर संघ के लोग क्या से साधु? दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को बारदोली में जो आंदोलन के सफलता के अवसर पर सरदार बोला था और महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है? तो गीता रहस्य है। लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक है? तो अनहैप्पी इंडिया है। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें सीमांत गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो वो बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व किए थे, इसीलिए उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल केसरी किसे कहते हैं? तो बंगाल केसरी बिपिन चंद्र पाल को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। इनका कार्यकाल क्या है? तो 1835 से लेकर 1836 तक का है और ये इन्हें प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड विलियम के बेंटिक के कार्यकाल में क्या हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और विलियम बेंटिक के ही समय में ठगी का अंत हुआ था। तो किसकी सहायता से ठगी प्रथा का अंत हुआ था? तो कर्नल सिलीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। अब है यहाँ पे ऑकलैंड के कार्यकाल में क्या होता? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से लेकर 1842 तक चला था। उसके बाद ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था। तो ग्वालियर के साथ युद्ध कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था। अब है एलनबरो। तो एलनबरो के समय में क्या हुआ था? तो एलनबरो के समय 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था और एलनबरो के कार्यकाल में कुशल अकार्यमता की नीति का काल कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में को अकार्यमता की नीति का काल कहा जाता है? तो एलनबरो के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने
आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो किसने किया था? तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्था की स्थापना किए थे 1905 में। और कहाँ पर किए थे? तो बम्बई में किए थे। श्यामजी किस वर्मा, तो श्यामजी किस वर्मा 1905 में, ये भी लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है, तो प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसने रचा है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन अधिनायक जय हे लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया है। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए हैं? तो 1991 से शुरू किया है। अठारह से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच हुआ था क्रीमियन के युद्ध? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। कब हुआ था तक चला था? तो 1854 से लेकर 1856 तक चला था। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के मध्य से जोड़ा गया है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से हमें एकल नागरिकता लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विवरण लिया गया है। आयरलैंड से, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। और अमेरिका से, तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को दिसंबर 1946 में संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई थी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो याचिका रिट कहाँ पर जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है।
और 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों में राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, जिसमें एक तिहाई सदस्य हर 2 साल से सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। और 5 वर्ष लोकसभा में है। लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की है? तो कैसे की है? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की है? तो 42वें की प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक के सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, तो ये गलत है। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कौन सी भाषा की गई है? तो कन्नड़ भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं के विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है और संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो 28 दिन है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो किसके माध्यम से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय ताप वृद्धि है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ पर है? तो बैकाल झील रूस में है। बैकाल झील रूस में है। मालवी झील, तो मालवी झील मालवी तथा मोजाम्बिक में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। और बैकाल झील को ही दुनिया की सबसे मीठे पानी का झील कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ये पानी के घनत्व के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार से यह विश्व के दूसरे नंबर की नदी है। तो लंबाई के अनुसार से विश्व के सबसे पहले नंबर की नदी नील नदी है। इग्लू क्या है? तो इग्लू एक गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। कर्क 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन राज्य हैं? तो झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। तो इलाहाबाद प्रधान मध्य यान रेखा ग्रीनविच के आधार पर भारतीय मानक समय पर निर्धारित किया गया है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है।
निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो ये केवल चावल के उत्पादन में सफल है, ये सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह कथन असत्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और हरित क्रांति अभिप्राय कृषि क्षेत्र के में अधिक उपज देने वाले किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और देश के कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो किसमें है? तो मेघालय में है। मेघालय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो किसके कारण घटता है? तो आयात के कारण घटता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो कौन है? तो राजा है, नागरिक है। गाबिल थे तो गाबिल क्या थे? तो एक कवि थे। किसके दरबार में रहते थे? तो गाबिल का पूरा नाम क्या था? तो मिर्जा गाबिल था, जो उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे और ये मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। और मिर्जा गाबिल ही 1857 के क्रांति को जो अपने आंखों से देखा था। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसको यूनेस्को में किस वर्ष घोषित किया? तो 1988 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को किनका दिवस मनाया जाता है? तो अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा घराना है? तो लखनऊ घराना है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की है। तो कौन सा वैज्ञानिक है? तो एडवर्ड जेनर है। तो एडवर्ड जेनर किस चीज़ की टीके खोज की है? तो चेचक के टीके की खोज किए हैं। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो जंतुओं में अनुपस्थित होती है। उपास्थिक एक है। तो उपास्थिक एक संयोजिक ऊतक है। तो उपास्थिक किसका है? तो एक कोमल संयोजिक ऊतक है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन जिगर से होता है। रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज किसने किया था? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने किए हैं। गले में उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो क्या है? तो ब्रेस्ट बोन है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं का आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो कौन सा है? तो बहु इनहेरिटेट्स है। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है। तो पोलियो तथा चेचक बीमारी किस चीज़ से होता है? तो विषाणु से होता है। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? और तो विषाणु से डेंगू बुखार, एड्स, जीका बुखार इत्यादि होता है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु से टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, तपेदिक, टिटेनस होते हैं। कवक से त्वचा की बीमारी होता है, जैसे गांज,
गंजापन, दाग, खाज, खजुली इत्यादि होते हैं। और प्रोटोजोआ से कौन सा होता है? तो प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला बुखार इत्यादि होता है। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो किसके भीतर होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के भीतर होते हैं। क्वाशियोर बीमारी किस की कमी के कारण होता है? तो किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। तो बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरीन की कमी होती है तो कुपोषण, तो उनमें से मेरेस्मस और क्वाशियोरकस जैसी बीमारियां होती है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रहा है। तो ओजोन छनन पदार्थ कौन कौन से हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड इत्यादि है। भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। न्यूटन और किस किस चीज़ का एसआई मात्रक है? तो न्यूटन किस चीज़ का एसआई मात्रक है? तो बल का भी न्यूटन एसआई मात्रक है। पार्सेक किसका एसआई मात्रक है? तो पार्सेक के दूरी का एसआई मात्रक है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो कैसा त्वरण होता है? तो चर त्वरण होता है। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा कर देता है। तो बल का मान है, तो बल का मान कितना होगा? तो बल का मान 0.05 न्यूटन होगा। बैगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग होते हैं। तो बैगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग कितने होते हैं? तो 455 इनवर्स 390 एन मीटर होते हैं, नाइक्रोमीटर होते हैं। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का है। न्यूटन का क्या है? तो न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार होता है, बल होता है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो आसमान के नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो विद्युत किस पे होती है? तो ऑक्सीकरण पे होती है। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है, तो यह क्या कहलाता है? तो एवोगैड्रो का नियम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है एक धातु? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन अधातु है जो केवल सामान्य ताप द्रव अवस्था में रहता है। और धातु कौन सा होता है? तो पारा है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 32 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 होगा। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है।
जेनॉन 2 ऑक्सीजन 2 और फ्लोरीन 2 की आकृति होगी। तो कैसी आकृति होगी? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक आकृति होगी। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो जल के क्या कारण है? तो परासरण है। नहीं सॉरी, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो परम कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन है। जिस प्रक्रिया से तने में पत्तियों या मसूर में स्टोमेटा के माध्यम से जल के वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रंग बदलता है और नया पदार्थ बनता है। कार्बोरेंडम क्या है? तो कार्बोरेंडम क्या है? तो एक सिलिकॉन कार्बाइड है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है। श्वेत क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। बुद्ध के ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध के ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। पाटलिपुत्र में क्या होता है? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था और लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो सांची बनेगा। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजी गई है? तो उड़ीसा में खोजी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हो गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956 तक के बीच में चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो क्या परिणाम है प्रत्यक्ष इसका? तो रॉलेट अधिनियम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो क्या है? तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। निम्नलिखित में से सही युग में संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करें। तो UNIDO है। वियना सही है। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ है? तो किस वर्ष हुआ है? तो 1907 में हुआ है। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल आपस में विलय हो गए। श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 के द्वारा एक
एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था? तो कौन सा? तो संचार प्रक्षेपित किया गया था। इनमें से कौन हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धोलावीरा गुजरात में पाया जाता है। तो धोलावीरा प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है और हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। - 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो क्या किया गया था? तो स्व जल धारा योजना शुरू किया गया था। फोटॉन है, तो फोटॉन क्या है? तो फोटॉन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जून 2019 में ओस्ट्रोवा गोल्ड स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसने तोड़ा है? तो सोने मिलर उइबो ने तोड़ा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो किस चीज में सहयोग दिया गया था? तो हस्तशिल्प में दिया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो इनमें से कौन सी है? तो सोनल मानसिंह है। शीतल पेय में फ्रिज सनसाइड उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इंसुलेटर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मानव शरीर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।